हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं डिजिटल डिप्लोमेट ऑफ भारत। आज बात करेंगे पहलगाम में जो इस्लामिक टेररिस्ट ने जो हिंदू टूरिस्ट पे हमला किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। पानी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का पानी बंद पड़ने वाला है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जिनको प्यास लगी होंगी उनको कुछ टेंशन आ गया होगा। बात करते हैं इस पहलगाम की और कश्मीर की। पहली बात है कि हमला हुआ, ये ठीक है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्यों हुआ, होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से हमला हुआ? पहली बात तो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहलगाम जैसे जगह पर कि जो एक बेस कैंप है बोल सकते हो, या फिर यू कैन से दी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच है या फिर इंटेलिजेंस फेलियर है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जम्मू कश्मीर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बात है इन्वेस्टिगेशन की, ये बात तो ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन अभी हमला हुआ क्यों हुआ? इसके पीछे एक साइकिल है, कंप्लीट कश्मीरियत जो कश्मीर में चलती है। तो कश्मीर एक फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दी टूरिज्म पे डिपेंडेंट स्टेट है। कम्प्लीटली नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारे कश्मीर के लोकलाइट्स वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। जब 2019 में 370 हटाया गया तो उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री थी या फिर सेंटर का ही यू कैन से राज था। तो उस टाइम पे वहाँ पे नॉर्मलसी थी, क्योंकि कुछ भी अनइवन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि फुल विजिलेंस था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे लास्ट ईयर कि सितंबर के पहले वहाँ पे इलेक्शन हो जानी चाहिए थी, ये ब्लंडर था या फिर किसकी गलती है? सुप्रीम कोर्ट की गलती है, सेंटर की गलती है या फिर स्टेट की गलती है, पता नहीं। लेकिन अभी जो हमला होने के बाद वहाँ पे जो टूरिज्म अभी जाए, मतलब जो टूरिस्ट जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो उनकी संख्या है कम होंगी। लास्ट ईयर के हिसाब से लगभग वहाँ पे 2.5 करोड़ लोगों ने एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट किया। लेकिन श्योर एंड शॉर्ट अभी वो आंकड़ा 2.5 से नीचे ही आएंगे और उसका इम्पैक्ट इस पे होगा जो नॉर्मल कश्मीरी पीपल है, जो नॉर्मल कश्मीरी सिविलियन है, जिसका इस पूरे लफड़े में कुछ भी लेन देन नहीं, वो इम्पैक्ट होगा, उसकी जेब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी उसकी जेब पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो कहाँ जाएंगा? ऑब्वियसली वो नीचे तो नहीं आएगा, मतलब साउथ इंडिया तो नहीं आएगा, उसको वहीं पर रह के कुछ ना उसका कुछ गुजारा करना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे चलन ही है 2019 से पहले कि पैसा चाहिए तो इन खरीदारों के पास जाओ, इस्लामिक खरीदारों के पास, उनको पैसा देंगे, पैसे के बदले कोई कुछ ना कुछ चीज़ तो डिमांड करेगा। तो यहाँ पे चीज़ क्या डिमांड करेंगे? सिंपल, ये लो पत्रे और फेंक के मारो। पत्रे तो फेंक के मारेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 है 25 है। अभी क्या करेंगे? क्या बोल सकते हो कि ये बॉम्ब है, यहाँ पे लगाओ, ये उड़ाओ, मतलब अतिरेकी जो गतिविधियाँ है उसको प्रोत्साहन देगा। ये सिंपल फैक्ट है, देर इज नथिंग कॉल्ड रॉकेट साइंस इन दैट। क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? अभी ये टूरिस्ट तो खत्म हो गया ना, आएंगे लेकिन कम आएंगे, ये चीज़ है। और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई यू कैन से स्टिल कश्मीर इज इन सेफ प्लेस, कश्मीर इज सेफ, कश्मीर इज सेफ, कश्मीर इज सेफ। आप एक वीडियो देख रहे होंगे केरल, आई थिंक दोज आर द वुमेन्स फ्रॉम द केरला हु आर स्पीकिंग अबाउट वी आर सेफ इन द कश्मीर। जस्ट लेट मी टेल यू दैट यू आर फ्रॉम केरला, दैट्स व्हाई यू आर सेफ, that's why you are safe, because you are a Muslim, or anyway I don't know, but exactly I don't know your religion, but you are saying that so proudly that I am safe in the Kashmir, that means you are a Muslim. Just because those who lost their lives, 26-27 people, those all were 26, and the यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स है, वो इस न्यूज़ कैसे हेड कर रहे हैं, कैसे उसको बता रहे हैं कि अननोन गनमैन किल दी अननोन टेररिस्ट, अननोन टूरिज्म, अननोन टूरिस्ट। बट यहाँ पे ये अननोन गनमैन भी नहीं है और अननोन टूरिस्ट भी नहीं है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक इस्लामिक टेररिस्ट है और स्पेसिफिक टूरिस्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड यू कैन से दी अ टर्म ऑफ कंफ्यूजन और एनीथिंग एल्स। सिंपल क्लियर कट भाषा है, क्लियर कट सेंटेंस है, क्योंकि कलमा पढ़ाया गया, कपड़े निकाल के देखे गए, कंफर्म किया गया कि कौन है, इज इट जस्ट एन टेररिस्ट एक्टिविटी। एंड उन्होंने भी उसमें भी कुछ यू कैन से कंफर्म किया गया कि लोग कौन है, एक्चुअली हिंदू है, मुस्लिम है।
तो ये नॉर्मल टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो चुकी है। मे भी आएंगे, बस फायर करेंगे, ओपन फायर करेंगे और निकल जाएंगे, ये हुआ है। लेकिन ये अलग कुछ तो भी अलग है, क्योंकि यू कैन से मेल लोगों को, बंदों को मारा गया, बंदियों को या फिर उनके वाइफ्स को, उनके चिल्ड्रंस को रखा गया। क्यों? चाहते होंगे तो उनको तो वो तो इजी सिखा रहे हैं उनका, एज कम्पेयर टू मेन। फीमेल्स आर इजी, यू कैन से दी, उनको मारना इजी है, लेकिन उनको क्यों मारा नहीं गया? क्योंकि उसकी जो चीखें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए कि हाँ, अगर तुम कश्मीर में आओगे तो ये असर होगा। स्पेसिफिकली अगर कोई हिंदू कश्मीर में आएगा तो उसका ये असर होगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं इसके रिस्पॉन्स की। क्या फिर से उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी या फिर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होंगी? लेकिन उरी और बालाकोट में कौन मारे गए? टेररिस्ट, राइट, जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो यू कैन से प्लानिंग दिख रही है या फिर उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ अलग ही यू कैन से इंटेंशंस दिख रहे हैं। क्योंकि जो इंटेंशन सही है, इस बार गवर्नमेंट चाहती है उस टेररिस्ट के पीछे कौन है? नो डाउट पाकिस्तानी आर्मी, नो डाउट आसिफ मुनीर, पाक आर्मी जनरल। उसको आर्मी जनरल कहने से अच्छा है वही कोई फकीर ही है, वही उनको टारगेट बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्लान है। तो बात ये हो रही है कि उनको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो बात उनका, हम कोई नहीं हो सकते कि वो अटैक कैसे करेंगे या फिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, पूरी यू कैन से दी कॉम, पूरी इंडियन कॉम, पूरी इंडियन सिटीजन्स एक इमोशन में है, एक एंगर में है। ये एंगर तभी शांत होगा जब कोई तो भी न्यूज़ आएंगी कि कोई 2-4 टपक गए, कोई 2-4 ठोक दिए गए। लेकिन इस बार ये न्यूज़ है वो थोड़ी लेट आएंगी। पूरी और बालाकोट के टाइम पे ये न्यूज़ में भी हार्डली 10 और 15 डेज बाद में आई थी, क्योंकि वो ऑपरेशन थोड़ा इजी था। लेकिन अभी ऑपरेशन ऐसा है कि वो टेररिस्ट के पीछे कौन है, उसके बैकएंड पे कौन है, उसको हमला करने, उस पे हमला करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आर्म फोर्सेस, ये बात है। तो वो अभी गायब हो चुके होंगे, उनको ट्रेस करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए तब तक हमें पेशेंस रहना होगा। मैं मानता हूँ इस टाइम पे पेशेंस रहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आज शाम को ही कोई न्यूज़ आ जाए, कोई तो भी 2-4 ठोक दिए गए। लेकिन वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी। और बात ये आती है कि मुझे तो एक न्यूज़ आई थी, इंडियन नेवी कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रही है कि INS तुशिल, नॉट तुशिल, INS सूरत, वो सिंधुदुर्ग फोर्ट से सामने निकल गई है। मे बी एक नेवल ब्लॉकेट उनका एक चांस है, नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं, मे बी कोई एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, उनका एक फुल प्लेज ऑपरेशन का प्लान। और मुझे जो आज तक मैंने डिफेंस को फॉलो किया है, फिर डिफेंस यू कैन से एनी फॉलो किया है, उसकी वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आई या फिर एक न्यूज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है पिछले 2-3 घंटे से। वो न्यूज़ है कि एक न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कि दे हैव रिस्टेन दी मास मीडिया, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको रिस्टेन किया है कि तुम कोई भी डिफेंस या फिर आर्मी पर्सनल्स या फिर डिफेंस फोर्सेस की कॉन्वॉय को तुम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट को तुम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करे ऐसा कोई भी डिस्कशन तुम लाइव टेलीविजन पे नहीं करोगे। क्यों? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, क्योंकि कारगिल युद्ध में यही हुआ, लाइव टेलीकास्टिंग की गई इंडिया के मीडिया की तरफ से कि ये बोफर्स गन आ रही है या फिर यहाँ पे हमला करेंगी, ये हमें लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ा। कारगिल कमेटी का यही रिव्यू था कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद किया जाए। तो आई होप this news gives me and increase my expectations in the way what the government of India is retaliating to the Pakistan. After seeing this news, ये न्यूज़ देखने के बाद मेरी जो expectations है वो बहुत हद तक बढ़ गए हैं। बात तो यही है, अभी इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है आई विल कम्युनिकेट विथ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।